ये क्यों किया मेनका जी आपने? शिवा, मैं तुझे दुविधा में कैसे डालती कि मुझमें और रज़ा ने किसी एक को चुन। मेरे जीवन का मकसद तो उस दिन पूरा हो गया था जिस दिन तूने पूरे समाज के सामने मुझसे ब्याह किया था, मुझे सम्मान दिया था। हो सके तो मेरी गलती को माफ कर देना शिवा। कुछ ऐसी लुटेरी दुल्हन की कोई किस्मत नहीं होती, तेरी बनके मेरी तो किस्मत ही संवर गई। देख, आज मैं तेरी सुहागन बन के मरूंगी शिवा। चलिएगा किसान। पागल मत बन, हमारे पास गोलियां कम है और ये लोग ज्यादा, हम मर जाएंगे। पागल हो गया शिवा, हम सबको मार डालेगा वो। जिस मकसद के लिए हम यहाँ आए हैं ना, उस मकसद के लिए हमारा जिंदा रहना जरूरी है, समझा? हमें भागना होगा यहाँ से। चीता भाग! लड्डू ठीक है ना? डरपोक कहीं के बड़े हमलावर बने घूमते थे ना, पीठ दिखा के भाग गए। मेनका जी के बलिदान को मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। उन हमलावरों को उनके मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा मैं, जो चाहे हो जाए। पर इनके इरादे क्या थे भाई साहब? शायद मैं जानता हूं कि इनका इरादा क्या है।
मैं समझी नहीं। ये तो अपने जिले के डीएम साहब की तस्वीर है। और आज डीएम साहब महाशिवरात्रि की पूजा के लिए पंचायत भवन आने वाले हैं। इसका मतलब इनका इरादा डीएम साहब की हत्या करने का था। हमें किसी भी तरह डीएम साहब तक ये बात पहुंचानी होगी भाई साहब। फोड़। डीएम साहब समारोह के लिए निकल चुके हैं और उनका कहना यह है कि वो ऐसी धमकियों की परवाह ना करते हैं। मुझे पूरा यकीन है ये लोग भेष बदल के वहां जरूर आएंगे अपना मकसद पूरा करने के लिए। और जब आएंगे ना तो वो शिवराज उमेश प्रताप सिंह की नजरों से बच ना पाएंगे, तो देख लियो। इतना आसान नहीं होगा हमारा पंचायत भवन तक पहुंचना। मुझे पूरा यकीन है वहां पर पुलिस की कड़ी सुरक्षा होगी। वो शिवा हमारे मकसद के बारे में सब कुछ जानता है, हमारी शक्लें तक पहचानता है। वो शिवा हमारी सिर्फ ये शक्ल पहचानता है, तो इसलिए अब हम बेस बदल के जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर। अगर तुम लोग वहां गए ना तो शिवा और पुलिस के बिछाए हुए जाल में फंस जाओगे। ये यहाँ कैसे आ गई? सरकार, इसे मैंने बुलाया, ये हमारी मदद करेगी। तेरा दिमाग खराब हो गया है? क्या मालूम शिवा ने हम पर नजर रखने के लिए इसे हमारे पीछे लगाया हो। अगर मैं शिवा से मिली होती ना तो शिवा मेरे साथ होता, और उसका यहाँ होना तुम लोगों के लिए किसी कहर से कम ना होता। मैं यहाँ पे ये बताने आई हूँ कि मैं शिवा से नफरत करती हूँ। शिवा और रसाल दोनों पुलिस के पास गए हैं ताकि पंचायत भवन की सुरक्षा कायम रहे। और वैसे भी शिवा को शक है कि तुम लोग वहां पे भेस बदल के जाओगे। तो अगर खेल खेलना ही है ना तो खेल के रंग रूप बदलना सीखो। मेरे पास इसका एक जोरदार हल है। जीते, तू पंचायत भवन जा और वहां होने वाली छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हरकत पर नजर रख और हमें खबर करता रहे। सरकार, हमारे पास हमलावरों की फोटोज की कॉपीज हैं जिन्हें हम आप सभी में बांटने वाले हैं। उन्हें ध्यान से देखिएगा और आपके आसपास अगर आपको किसी पे भी शक होता है या आपको कोई भी संदिग्ध आदमी या औरत नजर आता है तो कृपया करके खुद कुछ ना करें बल्कि पास खड़ी पुलिस या मुझे आकर बताएं। आज तक आपके बारे में काफी कुछ सुना है, हमें आप पर पूरा भरोसा है। और रही बात उस हमशक्ल बलवंत की, तो उसे मैं खुद पहचान दूंगा। धन्यवाद सर जी। अब हम सभी हमारे डीएम साहब से ये निवेदन करते हैं कि 2 शब्द कहकर इस सभा को अनुग्रहित करें। भाई साहब, आप जल्दी से सीसीटीवी वाले कमरे में आ जाइए। भाई साहब जल्दी आइए, जल्दी आइए। ये देखिए, मुझे लग रहा है ये जो घूंघट में औरत है ना,
यही बिजली है। रसाल, तू मेरे साथ पंचायत भवन चल। चल कैसे वहीं घेरते हैं। आजा, चल उठ। जी भाई साहब चलिए। साल, मुझे यहाँ बुला के लाडो कहाँ चली गई? लाडो! रसाल का फोन। लाडो कटे है तू? मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस बलवंत के झांसे में आ गई। कैसे? कहाँ? तू कहाँ है लाडो? मुझे बता, मैं अभी आता हूँ। कहाँ है तू? मैं अगर अपनी बहन की जान प्यारी है तो अगले 5 मिनट में चुपचाप पंचायत भवन की पीछे वाली जगह पहुंच। और अगर तूने इसके बारे में पुलिस या किसी और को बताने की कोशिश की तो अंजाम जोरदार होगा। सिर्फ 5 मिनट है तेरे पास, ना 1 सेकंड ज्यादा, ना 1 सेकंड कम। जहां तू खड़ा है उससे ठीक 10 कदम आगे एक पैकेट है, वहां जा। उस पत्थर के नीचे एक पैकेट है, खोलो उसे। ठीक 12 बजे तुझे डीएम के ऊपर गोली चलानी है। भीड़ में मेरा एक आदमी खड़ा है, अगर उसे गोली की आवाज सुनाई नहीं दी तो तू एक गोली की आवाज जरूर सुनेगा। वो गोली जो तेरी बहन की जान लेगी शिवराज। मैं अपनी लाडो को कुछ ना होने दूंगा। 12 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी है। मेरी बात ध्यान से सुन, मुझे अच्छे से पता है ये बदमाश कहाँ छुपे हैं और रसाल को भी इन्होंने कहाँ बंदी बना के रखा है। इनमें से एक आदमी यहाँ पे छुपा हुआ है और तुझ पे नजर रख रहा है, और मैं भी यहाँ पे हूँ उनका भेद जानने के लिए, और इसलिए मैंने इनसे मिले हुए होने का भी नाटक किया है। लेकिन ऐसा है नहीं, इन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा है तुझ पे नजर रखने के लिए। आपके लिए तो ये सही मौका है ना रसाल और मेरे साथ बदला लेने का। तो अगर आप मेरी आज मदद क्यों कर रही हो? इसमें कोई शक नहीं है कि मैं तुझे मार डालना चाहती हूँ, लेकिन चकोरी ने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है। मुझे अच्छे से पता है मुझसे काम निकालने के बाद ये लोग मुझे मारने में जरा सा भी हिचकिचाएंगे ना। तो इससे अच्छा मैं तेरा साथ दूं ना। हाँ मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत लालची हूँ, तेरे हवेली के ठकुरान बन के राज करना चाहती हूँ, लेकिन बलवंत जैसे गद्दार ना हूँ मैं, इसलिए मैं तेरी मदद करना चाहती हूँ। चल। शिवा मैं अभी भी बोल रही हूँ, डीएम सबका खून करने की जरूरत ना है। मुझे पता है रसाल कहाँ है, मैं लेके चलती हूँ तुझे। सिर्फ 5 मिनट है तेरे पास, वरना तू अपनी बहन की लाश देखेगा शिवा। काश मैं आप पर भरोसा कर पाता। इंस्पेक्टर साहब। शिवा नहीं, शिवा ऐसा मत कर। इस औरत पर नजर रखिए, ये उन हमलावरों के साथ मिली हुई है और इसकी किसी भी बात पर भरोसा मत कीजिएगा।
ये झूठ बोला, ये डीएम साहब को मारने वाला है, मैं सच कह रही हूँ। इसके पास पिस्तौल है, वो मार देगा डीएम साहब को। इसके पास बंदूक है। आज हमारे डीएम साहब से एक वादा कर कि मेरे रहते हुए इनका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। दो मिनट, दो जिंदगियां, फैसला तेरा, डीएम या रसाल। ऐसा कैसे कर सकते हो आप? मैंने आपको बापू सा कहा और आप तो गद्दार निकले। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ ना, मेरे भाई साहब से ऐसा काम मत करवाइए। मुझे माफ कर दे रसाल, थोड़ी देर के लिए मैंने भी तुझे अपना खून समझ लिया था। मैं भूल गया था कि मैं यहाँ एक मिशन पर आया हूँ जिसमें किसी भी रिश्ते या लगाव की कोई जगह नहीं है। और तेरे साथ मेरा ये जो रिश्ता है ना, वो मेरे मिशन के आड़े आ रहा है, इसलिए मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। जोरदार! बहुत होशियार समझता था ना तेरा भाई खुद को। अब तेरा जीना और मरना उसके हाथ में है। अरे डीएम साहब इंसान के रूप में देवता हैं। बहुत भले काम किए हैं डीएम साहब ने देश के लिए। ऐसे सच्चे और ईमानदार लोगों की देश को बहुत जरूरत है। सही बोल रहे हैं भैया। अगर आज मैंने डीएम साहब की हत्या कर दी तो कल कोई भला आदमी किसी कमजोर के लिए आवाज न उठाएगा। शिवराज, आखिरी बार देख ले अपनी बहन को। अगर तूने डीएम को नहीं मारा ना, तो ये भी नहीं बचेगी। तूने अपनी बहन के लिए जीना है, चाहे बड़े से बड़ा तूफान आ जाए, ध्यान रखना है उसका। आज मेरे इम्तिहान की घड़ी आ चुकी है और मैं बापूसा को दिया वादा निभाऊंगा। बदले में मुझे फांसी भी हो जाए ना, तो मैं तैयार हूं, मेरी लाडो। महारिणी
शिवा ने डीएम को गोली मार दी, खुद भी पुलिस की गोली का शिकार हो गया। मैं अभी यही हूँ, देखता हूँ दोनों मर गए कि नहीं। खबर पक्की होते ही आज जीत का जोरदार जश्न मनाएंगे। हाँ, मैं रिपोर्ट करता हूँ। ये तूने क्या किया शिवा? बलवंत, मुबारक हो बलवंत, जोरदार बधाई बधाई बधाई। हमें हमारे मकसद में जोरदार कामयाबी मिली है। डीएम नहीं रहा और हमारे रास्ते का कांटा शिवा भी मारा गया। बधाई हो सरकार, बधाई हो। बधाई हो जीते। हमने ये कामयाबी तो हासिल कर ली, अब आगे का क्या सोचा है? बेवकूफ था शिवा। अपनी बहन की जान बचाने के लिए उसने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। हम इस लड़की के सहारे अपने इलाके में जाएंगे और अपने इलाके में घुसते ही हम इस लड़की को भी मार देंगे। जोरदार बेवकूफ, उसकी कुर्बानी जाया गई।